वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी जनमानस के लिए बैठकर प्रवचन करते हैं। जिसकी एक किडनी फेल हो जा मैया बप्पा मच जाता है, और उनकी दोनों किडनी फेल है, फिर भी बैठकर जगत के कल्याण के लिए सत्संग करते हैं, लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं। और अभी कुछ विधर्मियों ने उनके वीडियो का एक क्लिप निकाल लिया जिसमें वो युवान बच्चों को, भाई बहनों को कुछ सीख दे रहे हैं, और उसी पर विवाद खड़ा कर दिया। अरे एक महात्मा से द्वेष करके क्या पाओगे? राम थे, ताना देने वाले ने उस समय राम को भी ताना दे दिया। कृष्ण थे, शिशुपाल ने 100 गाली सुनाया। संतों को लोग लाख भला बुरा कहते हैं, पर संत क्या करते हैं? आपका भला हो जाए इसलिए दिन रात वो साधना करते हैं। उनको धन की आवश्यकता नहीं, वो तो पैसे भी नहीं लेते। विरक्त है, आगे पीछे कोई रहने वाला नहीं है। यही तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को संस्कार दो ताकि वो धर्म पूर्वक जीवन जी सके। और सुनिए, अगर उनका ये कहना कि धर्म पूर्वक बच्चे जीवन जिए ये बुरा है, तो मैं तो कहता हूँ संतों को ये बात सदैव कहते रहना चाहिए। ये बुरी बात सदैव सबको बताते रहनी चाहिए कि हम धर्म का आचरण करें, धर्म पूर्वक जीवन जिए। उनके एक वीडियो का क्लिप लेकर के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, इनको फांसी पे चढ़ा दो। कुछ मीडिया वाले बैठ कर के डिबेट कर रहे, इनके ऊपर FIR होना चाहिए। अरे भाई, बड़े मुश्किल से संतों की कृपा प्राप्त होती है, और संतों पर ही ऐसे उंगली उठाते रहोगे तो तुम्हारे परिवारों को कौन बचाएगा? आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अरे वो कह क्या रहे हैं ये भी तो सुनो। यही तो कह रहे कि माँ बाप की सेवा करो। यहाँ व्यासपीठ से बैठ करके सच बताना आप, मैंने कितनी बार आपको कहा कि माँ बाप का अपमान करो? एक बार भी कहा? अरे कहिए। यहाँ व्यासपीठ से बैठ करके मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप पाप करिए? एक बार भी कहा? अरे संतजन यही तो कहते हैं धर्म का पालन करो। एक बात और सुनिएगा और समझिएगा, और हो सके तो मेरी व्यासपीठ से इस बात को गांठ बांध करके घर ले जाना, क्योंकि अगर ये बात आप गांठ बांध कर अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा सबको। सुनिए ध्यान से। जब जीव संसार में आ रहा था तो जीव ने कहा, प्रभु आप हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा था, तुम चिंता मत करो, तुम धरती पर जाओ, मैं हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच सकता, पर मैं संतों का रूप धारण करूंगा, और संतों का रूप धारण करके हर व्यक्ति के पास पहुंचकर उसका कल्याण करूंगा। ये मेरा वचन है। आज भी भगवान संतों का रूप धारण करके आते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। और ऐसे संतों पर भी दुनिया के लोग कटाक्ष करते रहेंगे। संतों ने बोलना बंद कर दिया तो आप सोच लो आपका परिवार कहाँ जाएगा। आपके बच्चे रावण की प्रवृत्ति के हो जाएंगे, कंस की प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ये संतों के प्रवचन ही तो हैं, ये कथाएं ही तो हैं जिन्होंने लोगों के परिवारों को बचा करके रखा है। संतों का जीवन बड़ा कठिन होता है मेरे भाई बहन। संतों के ऊपर लोग उंगली बड़ी आसानी से उठा देते हैं, पर ये नहीं देखते कि उनकी दिनचर्या कितनी कठिन है, उनके जीवन की साधना, उनके जीवन का तप कितना महान है। वो सब अच्छे काम करे ना, लोग ये नहीं देखते कि क्या क्या उसने अच्छा किया। एक कुछ बुरा कर दे तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। आज भी वही समय चल रहा है, लोग संतों पर उंगली उठा रहे। संतों ने त्याग किया, तपस्या किया।
आश्रम पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। काशी जी में जो आश्रम का निर्माण हुआ, यहाँ शिष्य लोग भी बैठे हैं, जाते रहते हैं। शिष्य लोग आते हैं वहाँ और आके कहते, गुरुदेव हम तो मरने जा रहे थे, लेकिन उसी समय आपकी कथा मिल गई और कथा सुन करके हमारा जीवन बदल गया। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, संसार में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जीवन से हार चुके थे और संतों की वाणी सुनकर भगवत मार्ग पर बढ़ गए, अच्छे काम की ओर आगे बढ़ गए। पर दुनिया के लोग ऐसे संतों के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जब राम मंदिर बना था, जो यूट्यूब पर भी सुन रहे मेरा निवेदन, जब राम मंदिर बना था तो सबने कहा था राम राज्य आ गया। पर मैं आपसे एक बात पूछूं, आज वही दुनिया वाले कह रहे एक गलती नहीं है। वो महात्माओं ने जो कहा, संतों ने जो बाड़ी कही है कि धर्म का आचरण करना चाहिए बेटों और बेटियों को, ये गलती नहीं है। एक गार्जियन अपने बच्चों को यही सिखाता है, पर विधर्मियों ने उसको गलती कह के ये कह रहे कि इनको फांसी पे चढ़ा दो, इनको फांसी होना चाहिए। अरे कोई देशद्रोह करे तब तुम उसे फांसी पर नहीं चढ़ाते हो? बड़े बड़े आतंकवादी आकर मार के चले जाते हैं, तुम उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाते हो? और एक महात्मा यदि ये कह दे कि धर्म का आचरण करे, हम सब, हमारा कल्याण होगा, तो उन्हें हम फांसी पर चढ़ाते हैं। कितनी दुखद बात है ये। हम सभी को सावधान होना पड़ेगा। ये जो षड्यंत्र चल रहा है सनातन के विरोध में, सनातन को मिटाने के लिए, आप अपनी निष्ठा मत करो संतों के प्रति, पर अगर वो कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसमें आप अपनी निष्ठा रखिएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर हो सके तो मेरी एक बात मानना आप, शशिकांत महाराज आपको 7 दिन कथा सुनाएंगे और दक्षिणा में अगर मुझे देना हो तो केवल एक चीज़ देना, मेरी बात पर भरोसा मत करना, मेरे भागवत भगवान जो कहते उनकी बातों पर भरोसा करना, आपका कल्याण हो जाएगा।